नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही है और इस युद्ध के बीच कई बच्चे अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। कई नहीं बल्कि हजारों की संख्या में वहां पर बच्चे फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लौट कर आ चुके हैं, यानी कि वतन वापसी कर चुके हैं। हमारे साथ फिलहाल अंजलि माया श्रीवास्तव मौजूद हैं। अंजलि, पहले तो वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज के दिन आपने यहाँ वापसी की है अपने मदरलैंड में और अपनी सिटी में, तो बहुत बधाई है आपको कि आप सकुशल वापसी कर गई हैं। जी, थैंक यू मैम। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन ही आ पाई। पर मेरे अलावा बहुत से बच्चे हैं वहाँ पे जो खार्किव, सूमी और ओडेसा में फंसे हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ पे लोगों को निकाला जाए। लाखों में बच्चे अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं। वहाँ की अभी तो रूस की गवर्नमेंट हेल्प कर रही है हमारी इंडियन बच्चों को हेल्प करने के लिए, तो वो निकल रहे, फिर हम आगे का और प्रोसीजर देखेंगे। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो हमारे लोग लगे हुए हैं लोगों को निकालने के लिए, बच्चों को निकालने के लिए, वो भी वॉरियर्स हैं। लेकिन ये बच्चे खुद ब खुद में वॉरियर है क्योंकि इतना बड़ा संघर्ष इन्होंने झेला है और सकुशल अपने घर में वापसी की है। इनका पेशेंस ये बताता है कि ये बच्चे भविष्य में बहुत कुछ करके दिखाएंगे। अंजलि, कब आप वहाँ से निकली थी यूक्रेन से? कितने दिन आपको हल्द्वानी पहुँचने में लग गए हैं? मैम, मैं निकली थी 26 की दोपहर को लगभग 1:30 बजे। विनित्सा से हमने खुद ही अपने लिए बस करी थी चन्नवित्सी के लिए। इंडियन एम्बेसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमने खुद ही बच्चों ने अपने लिए बस करी है। वहाँ से खुद निकले हैं। चन्नवित्सी रात को 2 बजे पहुँचे हैं। सेफ्टी हाउस हमें मिला था एक, वहाँ से फिर हम नेक्स्ट सुबह उसके चन्नवित्सी के बॉर्डर हम 30 किलोमीटर से बस से करे हैं। देन 12 किलोमीटर हम चल के गए थे पैदल। फिर वहाँ जाके बॉर्डर पे भी हम 2 दिन रुके थे। वहाँ 2 दिन में भी हमने बहुत कठिनाई देखी है। और वहाँ का कंडीशन वैसे ही ठंडा रहता है। और उस दिन जिस दिन हम रात रुके उस दिन स्नोफॉल भी हो गई थी, तो बच्चों के लिए बहुत कठिन हो गया था वो रात झेलना भी। अंजलि, कौन सा ईयर आपका फ़िलहाल चल रहा था? अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है, 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे एक पेपर होता है क्रॉक, अभी वो उस पेपर की वजह से हम वहाँ रुके हुए थे। और लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं आए अभी तक, तो मेरा अभी तक वो पेपर होना था। और इंडियन एम्बेसी ने हमें एडवाइजरी दी गई थी कि आप जिनको जिनको कंपलसरी है या जिनको बहुत ज़रूरी है सिर्फ वही आए, जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं बोला था, एडवाइजरी ही दी गई थी। अगर ऐसा होता, ज़रूरी होता कि निकलना ही है, जैसे यूएसए में हुआ था कि सब बच्चों को कंपलसरी कर दिया गया था कि सब बच्चे निकलें, तो अगर ऐसी होता तो इंडिया में ऐसी कह देती कि सब बच्चे ही निकलें, ऐसा एडवाइजरी नहीं देती ना। अंजलि, एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत टफ होती है और हम जानते हैं कि छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप लोग चले जाइए, या अभी आपके एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, या आप ऑफलाइन क्लासेस मत कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए? कुछ ऐसा नोटिस आपको क्या 15 फरवरी के बाद आया था? नहीं मैम, हमें तो कोई नोटिस नहीं आया था। और हमारी कॉलेज भी बहुत इजीली चल रहा था। और विनित्सा में भी मैम बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो कोई लग ही नहीं रही थी हम लोग को। बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी। और आने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अगर वहाँ अच्छी लाइफ जा रही है, ऊपर से आके भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन है तो हम आ भी जाएं, ऑफलाइन है तो हम आके भी क्या ही करेंगे, क्योंकि सब कॉलेज वहाँ है। अपना हम वहीं पे ही घर बस आ चुके हैं। अब 3 साल हो गए मुझे रहते रहते, तो मैं घर ही बस चुका ऑलरेडी वहाँ। वही है। अंजलि, जाहिर सी बात है कि पहली बार आपने वॉर वाली सिचुएशन देखी होगी तो डर लगा होगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा और कोई ऐसा एक्सपीरियंस चाहता नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि आपने आखिर क्या देखा, क्योंकि शायद कुछ लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर बच्चों को ट्रोल भी कर रहे हैं और आप बच्चों का संघर्ष नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आप तो वापस आ गई हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ अटैक झेल रहे हैं, मिसाइल्स देख रहे हैं, बमबारी देख रहे हैं। किताबों को देखने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बमबारी देखते हैं, तो कैसा लगता है, बताइए। जैसे कि अभी भी बहुत से बच्चे खार्किव में फंसे हैं, सूमी में फंसे हैं। और कीव में तो अभी भी, जिस दिन कीव में बमबारी हुई थी उसी दिन मेरे बहुत से फ्रेंड्स कीव गए थे। उस दिन उनकी बहुत सी ट्रेन थी, बेचारों को ऐसे धक्का लगा है, उनको इतना जल्दी शेल्टर प्रोवाइड किया गया था। बहुत उनके प्रति इतना डर सा बैठ गया है। हम 24, हमारे वहाँ सायरन बजते थे मैम। 24 की रात से हमारे यहाँ डेली सायरन बजते थे और हम सो नहीं पाए 24 से। 24, 25, 26 को हम निकले। देन उस दिन भी हमारे यहाँ अटैक हुआ था। देन
वॉर जहाँ हम बॉर्डर पे खड़े थे, बॉर्डर के वहाँ भी हम 12 किलोमीटर चल के आए हैं। ऑलरेडी बच्चा थका हुआ था, विदाउट फूड था, विदाउट वाटर था, और थका हुआ इंसान और ऊपर से बॉर्डर की लाइन में खड़ा था। मैम उधर इतनी भगदड़ हो गई मैम, बहुत सारे इंसान भगदड़ में फंस गए, गिर गए थे बहुत से। फिर वहाँ के सोल्जर्स भी कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे इंडियंस इतने भीड़ को देख के। सो उन लोगों ने कंट्रोल करने के लिए एयर शॉट्स करे थे, जिसमें से एक बच्ची डर के मारे उसका शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था, एंड बहुत से बच्चे डर गए थे तो फेंट हो गए। फिर रात को उन्हें मैम ठंड हो गई थी, स्नोफॉल हो गई थी मैम उस दिन। सो आधे तो फीवर हो गया था एंड आधे तो क्रॉस ही नहीं कर पाए, आधे लोग वहीं रह गए। फिर अगली सुबह बच्चे क्रॉस कर पाए जो कर पाए। अंजलि, जो भी हुआ वो एकदम हुआ, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो फूड को लेकर, शेल्टर को लेकर आप लोग भले ही उम्मीद कर रहे थे कि इंडियन एम्बेसी आपकी हेल्प करेगी, आपने कहा कि इस तरह की हेल्प नहीं मिली, लेकिन किस तरह से खाने का मैनेजमेंट किया, शेल्टर कहाँ से मिला, कैसे आप लोग रहे? बिकॉज बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर लड़कियों को खासकर देखने को मिल रही है। वॉशरूम्स अवेलेबल नहीं हैं, उनको कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, सर्दी में बुखार हो रहा है लेकिन मेडिसिन नहीं मिल रही हैं। तो ये सब कैसे मैनेज किया? मैम वहाँ पे हमारे जो यूक्रेनियन के पीपल थे वो बहुत हेल्पफुल हैं और हमेशा से ही रहते हैं। और हम लोग एक स्लोगन कहते हैं, स्लावा उक्रेना। मैम मीन्स ग्लोरी ऑफ यूक्रेन, यानी कि जो भी है यूक्रेन बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो हम तो कभी नहीं जाएंगे यूक्रेन के अगेंस्ट। तो ये जो यूक्रेन में हर बच्चा बढ़ता है वो हमेशा यही कहता है, स्लावा यूक्रेना, स्लावा उक्रेना। सो और बाकी फूड का रिलेटेड मैम ये था कि यूक्रेनियन पीपल बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उन्होंने ही हमें फूड प्रोवाइड किया, उन्होंने ही हमें वाटर प्रोवाइड किया। बाकी हमें बोला गया था कि बॉर्डर की साइड फूड एंड वाटर कुछ नहीं है। सो हम ऑलरेडी मोटे कपड़े पहन के गए थे एंड प्रिपेयर्ड गए थे, बट ये नहीं सोचा था कि इतनी कठिनाई होगी। हम हर बच्चे के मन में ये था कि सिस्टमैटिक वे में होगा हर चीज़ें। सो कम से कम एक तो इंडियन एम्बेसी का जना होगा कि ईज़िली हमारा हो जाए, इजीली हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए। बट मैम कोई नहीं था। सो हर बच्चे को दुख तो यही है, हर बच्चे को गम तो यही है कि इंडियन एम्बेसी का कोई नहीं था। ये दर्द है उसे एक चीज़ का। एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है जब आप दूर रहते हैं पेरेंट्स को समझाना, क्योंकि देखिए माँ बाप तो माँ बाप है, उनके लिए बच्चा जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहता है, और जितना मर्जी दूर हो जाए वो हमेशा दिल के करीब रहता है। बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को समझाना। आज बहुत सारे पेरेंट्स हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद भी नहीं कर पा रहे हैं, वो सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा बच्चा कब आएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, वो दर्द छिपा कर बैठे हैं। उन पेरेंट्स के लिए आपका संदेश क्या है कि आप बच्चे वहाँ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मोटिवेट आपने कैसे किया अपने पेरेंट्स को, ये भी बताइए। मेरे लिए तो मैम मेरा मोटिवेशन मेरे फादर ही थे। उनने मेरे को हमेशा से मेरी छोटी उम्र से मेरे को मोटिवेट किया है। और मैम सब हमें मैम मेरे फादर कहते हैं कि हम खुद ही हिम्मत बनते हैं एक दूसरे की। और बहुत से लोग कमज़ोर हो गए थे, मैं ही बनी थी उनकी उम्मीद कि हाँ मैं थोड़ा हंसते खेलते वाली बच्ची हूँ। सो मैं ही थोड़ा उनका मदद करी, थोड़ा उनकी उम्मीद बने कि हाँ कि पार कर लेंगे एंड ऐसी कह के हम पार कर ही लिए मैम। आपने बहुत सारी मुश्किलों को पार किया है। एक आखिरी सवाल अंजलि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ट्रोल भी किया जा रहा है, सवाल भी किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग यूक्रेन क्यों गए? अगर आप यूक्रेन गए तो क्या वापस आने की फ़्लाइट के पैसे नहीं थे जो आप नहीं आए? या फिर जो बच्चे हैं उन्होंने क्यों इतनी देरी की वापसी आने में, क्यों मदद मांग रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं? सरकार मदद तो कर रही है। तो आप उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो बार बार आप जैसे बच्चों पर सवाल कर रहे हैं, जो उस स्थिति में थे कि जहां आपको अपनी ज़िंदगी का अता पता नहीं था, आप वॉर जोन में थे, फिर भी आप पर सवाल किए जा रहे थे? मैम देखिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि आप इतनी दूर क्यों गए पढ़ने? इतनी दूर पढ़ने इसलिए गए क्योंकि हम बच्चों को इंडिया में हमें सीट्स अवेलेबल इतनी सारी नहीं है कि जहां आप कहते हो नीट क्लियर करो। मैम नीट में सीट्स भी इतनी होनी चाहिए कि आप 1 लाख बच्चा है तो 10,000 सीट्स तो रखिए या फिर और अवेलेबल करिए ना, कि ताकि बच्चा MBBS कर पाए। और ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा रईस होता है, हर बच्चे के पास पैसे नहीं होते हैं, ये भी बात है। और दूसरी चीज़, हर बच्चा ही चाहता है कि हम अपने वतन में पढ़े, अपनी मिट्टी से पढ़े, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ जैसे फेस्टिवल्स हो गए एंड बाकी चीज़ों में भी हमें अपने माँ बाप की याद आती ही है। ऐसा तो है नहीं हमें नहीं आती है, बट हाँ एजुकेशन हमारी यहाँ का इतना हमें नहीं मिल पाया, इसीलिए हम वहाँ गए थे। और रिगार्डिंग फ़्लाइट्स,
फ़्लाइट्स भी जब हमारी वॉर सिचुएशन हो रही थी तो इन्हें फ़्लाइट्स की टिकट 60,000 हो रखी। कौन बच्चा जहाँ जहाँ प्री कोविड हमारी फ़्लाइट की टिकट रिटर्न टिकट हमारी 30,000 में हो जाती है, वहाँ कौन वन वे टिकट 60,000 का लेगा, वो भी नॉन रिफंडेबल। मैम कोई नहीं आना चाहेगा इतने में। एंड थर्डली हमें इंडियन एम्बेसी ने, कीव की इंडियन एम्बेसी ने हमें ये कहा गया था, एडवाइजरी निकाली गई थी कि आपको जो बच्चों को कंपलसरी नहीं है, जो बच्चे को यहाँ रहना का आवश्यकता नहीं है, वो जा सकते हैं। मैम हमारा पेपर था, थर्ड डे में हमारा एक पेपर होता है क्रॉक, सो हमें वो पेपर देना था। सो हम लोग तो हमारा ज़रूरी था रहना, अगर हम चले भी जाते तो हम कैसे आते, ये बात थी। सो वो बात है, इसलिए हम नहीं भी गए, बात ये भी है। बिल्कुल अंजलि, और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन परिवार के पास वापसी आ गई है तो जाहिर सी बात है परिवार भी खुश होगा, लेकिन आपको भी सलाम, क्योंकि आप भी बहुत संघर्ष कर आई हैं और बाकी बच्चे भी जो वहाँ पर हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। यूक्रेन में भले ही वहाँ पर लगातार बम बरसाए जा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय छात्र छात्राएँ वहाँ पर हैं, जो भारतीय नागरिक वहाँ पर हैं, उनका संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे हैं। और एक बच्चा मजबूरी होती है तभी इतनी दूर अपने घर से जाता है, किसी को शौक नहीं होता कि वो घर से दूर जाए, वतन में हर कोई रहना चाहता है। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए आप इन बच्चों के संघर्षों को भी समझें और किस संघर्ष से ये लोग आए हैं, कितना बड़ा रास्ता सफ़र तय कर कितने किलोमीटर का, कितने घंटों का ये तय कर आए हैं, ये भी आप समझें और इन बच्चों का साथ दें और बाकी जितने बच्चे वहाँ पर हैं उनके लिए प्रेयर करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।